चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या दिया गया था। प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि 1 प्लस से के बाई से के, मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ से LHS में लिखा हुआ था 1 प्लस सेक ए, अब बाई लिखा गया था सेक ए, है ना। और RHS में अगर देखा जाए तो RHS में लिखा गया था साइन स्क्वायर ए, अब बाई लिखा हुआ था 1 माइनस कॉस ए। अब ये दोनों इक्वल होंगे, यही प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए तो क्या करो आप RHS, चलो इस बार क्या लेकर चलो आप RHS को लेकर चला जाए। तो RHS में क्या लिखा हुआ था साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय लिखा हुआ था 1 माइनस कॉस ए। चलो देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। सो साइन स्क्वायर ए के जगह पर आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय लिख दिया जाए 1 प्लस कॉस ए। नाउ फर्दर देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला देखा जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं, वो लिखाता है 1a प्लस बी, मतलब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। सो वी कैन राइट हेयर 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिख दो आप 1 प्लस कॉस ए लिखे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ से 1 माइनस कॉस ए चल रहा था, यहाँ देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे जाएंगे आपका 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पर भी होगा माइनस टर्म होंगे। चलिए देखिए अब 1 माइनस कॉस ए, सो 1 माइनस कॉस ए कट गया, यानी कि हमारे पास बचा रह गया 1 प्लस कॉस ए। चलिए अब LHS में देखो तो सेक में चाहिए था, क्या चीज में चाहिए था, सेक में, लेकिन हमारा सिंप्लीफिकेशन कॉस में आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस लिखा जाता है, या तो फिर कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई सेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सो 1 बाई आप लिख दो सेक ए लिखा जा सकता है। नाउ एलसीएम जो आप लोगे तो यहाँ से एलसीएम लोगे आप, तो सेक ए एलसीएम, और यहाँ से लिखा जाएंगे 1 प्लस सेक ए लिखा जा सकता है, यानी कि दिस इज इक्वल टू है ना LHS हो जाएंगे, यानी कि RHS इक्वल टू LHS, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड